नमस्कार पार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं कि संगत ही हमारी रंगत बदलती है, संगत ही रंगत है। वही पानी की एक बूंद अगर सुबह गिरती है तो औषधि बन जाती है, मोती बन जाती है जब सिप में गिरती है। वही एक बूंद जब सिप में गिरती है तो मोती बन जाती है। वही एक बूंद अगर मिट्टी में गिरती है तो कीचड़ बन जाती है। वही एक बूंद अगर दवा में पड़ती है तो अमृत बन जाती है। वही एक बूंद अगर जहर में पड़ती है तो वो क्या होती है, जहर प्याला बन जाती है, हलाहल बन जाती है। वही वही है आपकी संगत, वही आप भी वही हो। लेकिन आपकी जो संगत है, आप जो हो बदल जा रहे हो। बड़ी बड़ी अच्छी कहानी है कि एक आखेटक था, शिकारी, बड़ी बेसब्री से जंगल में सुबह खा नहा धो के अपना बाण और धनुष लिया और निकल गया आखेट करने के लिए। बड़ा वो दूर आखेट करने निकल गया, उसे शिकारी ही नहीं मिला। वो बड़ा क्रोधित हुआ और क्रोधित होने के बाद एक पेड़ के नीचे वो सो गया। उसमें से तीन मित्र आए। कौवे के तीन मित्र थे, तीनों कौवे ही थे, तीन मित्र थे और तीनों एक साथ थे। और वो तीनों आए, जहां शिकारी सोया हुआ था उसी के ऊपर वो तीनों बैठे। और उसी में से एक कौवा जो था उसने शिकारी के शर्ट पर टिक कर दी, टट्टी कर दी। और वो टट्टी करने के बाद वो कौवा उड़ गया। और दो कौवे वो जो बेचारे जो थे वहां पे बैठे हुए थे। फिर वहां पे जो बैठने के बाद एक जो दूसरा था उसने भी उसके ऊपर टिक कर दी और उसने भी वो भी उड़ गया। उसने कहा अभी आ रहा हूं। फिर उसके बाद तीसरा कौवा बेचारा जो था वो बैठा हुआ था। उसके बाद तब तक वो शिकारी का आंख खुल गया और शिकारी जब देखा कि पिक जो उसका कपड़ा गंदा हो गया है, वो क्रोधित हो गया और देखा ऊपर कौवा बैठा हुआ है। और उसने अपनी बाण उठाया और उसको मार दिया। वो कौवा को तीर लगी और वो कौवा नीचे गिर गया। और कौवा बड़ा कड़ा जो कराहता हुआ और बड़ा मृदुल भाव में, बड़े पश्चाताप भाव में उसने एक बात कही कि शिकारी, मेरी क्या गलती, मैं एक दुष्ट के साथ था और दुष्ट के स्थान पे था। कि मेरी क्या गलती है, मैं तो ये पिक किया भी नहीं था, मेरे साथ वाले मेरी जो ये किए और निकल गए, इसीलिए आज मेरा ये हाल है। और ये कहानी बस आपको इतना सिखाएगी। ये कहानी किसी जो मैं वैसी नहीं बता रहा, बस ये कहानी इतनी है, इतनी ही है कि आप हम भी जाने अनजाने में एक ऐसी संगत कर बैठते हैं जो हमारे लिए श्रेयस्कर नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है, हमारे लिए बड़ा दुष्ट परिणाम दे सकता है, दुष्परिणाम दे सकता है वो। और जैसे उस कौवे के साथ हुआ, उसी के संगत का असर था। वो अगर वो संगत नहीं किया रहता तो आज उसकी जान बच गई होती। कहीं ना कहीं ये कहानी हमको ये सिखाती है कि हमको अपना चयन बड़ा सोच के, समझ के, परख के करना चाहिए कि हम हाथ कहाँ डाल रहे हैं। अगर आप कीचड़ में हाथ डालोगे तो आपका हाथ 100% गंदा होगा। अगर आप वही हाथ एक साफ पानी में डालते हो तो आप दूसरे को भी आप प्यास बुझा सकते हो और उसको भी साफ कर सकते हो। लेकिन वही हाथ अगर कीचड़ में आप डालोगे तो आप दूसरों को भी गंदा करोगे, खुद तो गंदा हो ही। इसीलिए आप अपना चयन, जो आपका चयन है दोस्त का, प्रेम का, अच्छी संगत का, अगर आप करना चाहते हो तो ये देखो कि उसका आपको दुष्परिणाम कैसे क्या होगा। अगर आप कौवे की तरह, अगर आपकी संगत बेकार है, अगर आप गंदी संगत में हो तो आप समझ लो जान जाने वाली है आपकी। अगर आपकी अच्छा संगत अच्छी है हंस की तरह, तो आपके साथ वाला भी पवित्र मन का होगा। आप भी अपना चयन अच्छे से कर सकते हो, अच्छे मित्र ढूंढ सकते हो, अच्छे मित्र का जो है साथ कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका मित्र अगर गरीब भी है, अगर वो उसका विचार अच्छा है, वो आपके साथ अच्छा है, तो आप जीवन भर अमीर रहोगे। कभी आप गरीब नहीं हो सकते, मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे कभी भी नहीं। लेकिन जब आपकी संगत अगर गंदी है, बेकार है,
तो आप कितने भी प्रभावशाली होगे, धनुधर होगे, आप मरोगे। अगर दुर्योधन अच्छा रहा होता तो वो कौन, जो आज आप देव की कहानियां सुनते हो, इतना प्रतिभाशाली, इतना तीनों लोकों में इतना वैभव उसका फैला हुआ था, वो मारा गया एक संगत के कारण, बुरी संगत थी। और वही अर्जुन इतना जो मन से भी विचलित था, और अपने थोड़ा कौशल में भी उससे कम था, लेकिन संगत उसकी कितनी अच्छी थी श्री कृष्ण की, और वो परम धाम परम वैभव को प्राप्त हुआ, विश्व विजेता बना। वही आपका भी हाल हो सकता है। अगर आपका दोस्त अच्छा है, आपका जो साथ है साथी अच्छा है, तो वो भी आपको परम धाम को लेके चला जा सकता है। लेकिन जब आपकी संगत गलत है तो वो उस शिकारी के ऊपर पिक करेंगे और निकल जाएंगे, परिणाम आपको बाण के रूप में मिलेगा और जान गंवानी पड़ेगी। कहानी का इतना सार है कि संगत हमें सब कुछ दे सकती है। संगत हमको बड़ा सोच के समझ के करना चाहिए। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। श्री कृष्ण की भी यही इच्छा है। नमस्कार भारत।